आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी या सीजरियन डिलीवरी, इनमें से कौन सी अच्छी डिलीवरी होती है और सीजरियन डिलीवरी की आवश्यकता कब होती है और नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, यानी उसका 7वां 8वां मंथ चल रहा है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सीजरियन डिलीवरी होने वाली है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो डिलीवरी होती है ना, ये सीजेरियन के द्वारा होती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा जो डिलीवरी होती है ना, ये इतनी खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि लड़की को लंबे टाइम तक कोई बीमारी हो सकती है और उसका मोटापा, अनेक सारी बीमारियां उसकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी भी खतरनाक होती है। क्यों होती है, किस कंडीशन में होती है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, दो प्रकार से डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी। अब नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो बेबी होता है ना, मान लो कोई औरत है, बोल रही कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ, और नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो फीटस है, बेबी है, जो यूट्रस के अंदर किस कंडीशन के अंदर है, यूट्रस के अंदर भी बेबी लोकेशन होता है ना अच्छी वाली कंडीशन में, वहां पर नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब जैसे आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये यूट्रस है, बच्चादानी है, ये इसके ऊपर ये पूरा यूट्रस है, इसके अंदर बेबी है। और जो पेल्विक कैविटी है ना, ये पेल्विक कैविटी है। जो बच्चे का पीठ होता है ना, ये राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है। और बच्चे का जो सर है ना, ये सर सर ऑक्सीपिटल वाला पार्ट, ये यहाँ पे प्यूबिक सिम्पाइसिस होती है, वहां पर होना चाहिए। और सिर उसका आगे की तरफ होना चाहिए, पोस्टरी तरफ सिर होना चाहिए। और उसका जो ये वाला बैक वाला पार्ट है, ये यहाँ पर होना चाहिए आगे की तरफ। तो इस कंडीशन के अंदर कोई यदि फीटस है यूट्रस के अंदर, तो उसकी एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे जो सीजेरियन डिलीवरी होती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा जो डिलीवरी होती है ना, वे कब होती है। जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, जो बच्चे के पांव है, ये यहाँ पर पेल्विक कैविटी के अंदर आ गए पूरा, तो उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन, जो सर है, ये राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, और इसकी जो पीछे वाला पार्ट है, ये राइट की तरफ है, उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो ये है चिन्ह, ये उसके यहाँ पर बोन के अंदर टच हो रही है, तो नहीं निकलेगा। उसके बाद में यदि बच्चा वर्टिकल है, यानी बच्चा सीधा सो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर यदि आप डिलीवरी कराओगे, तो बच्चे का शोल्डर पे डिसलोकेशन हो सकता है। और मदर के जो यूट्रस है और यूरेथर है और भी पार्ट है उसके, वहां पर पेल्विक कैविटी के अंदर ये रप्चर हो सकते हैं, बेकार हो सकता है। तो इतनी खतरनाक होती है एक नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन डिलीवरी। अब सीजरियन डिलीवरी की आवश्यकता कब होती है। आपने कभी सुना होगा, कभी लड़की के नॉर्मल डिलीवरी ना करा कि सीजन डिलीवरी सबसे ज्यादा डॉक्टर कराते हैं। आज के टाइम में ये नॉर्मल एक ट्रेंड हो गया कि नॉर्मल डिलीवरी ना करा के सीजरियन कराते हैं, और हॉस्पिटल वाले भी सबसे ज्यादा यही करते हैं, क्योंकि उसमें उनका पैसा ज्यादा लगता है और उनकी इनकम भी ज्यादा होती है। सीजन डिलीवरी के अंदर नॉर्मल डिलीवरी आप 8-10 हजार रुपए के अंदर आसानी से करा सकते हो हॉस्पिटल के अंदर। यदि आप सीजरियन पर बैठ जाते हो ना, तो 50-60 हजार तक आपका खर्चा बैठता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका 9वां मंथ चल रहा है ना, तो 8वां 9वां मंथ के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपको लेफ्ट की तरफ सोना चाहिए सबसे ज्यादा। यदि लेफ्ट की तरफ आप सबसे ज्यादा सोओगी, कोई लड़की है सो रही है, तो उसकी सीजन नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब सीजन डिलीवरी होने की वजह भी अनेक सारी होती है, जैसे आप काम नहीं करती हो घर का। जब आपका 7वां 8वां चलता है, तो आप काम छोड़ देती हो। आपको काम नहीं छोड़ना है, आपको मेंटल चाल चलनी है, सुबह रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करने हैं आपको, ये सारी क्रिया आपको करनी है। आपको ये मत सोचना कि आप मेरी डिलीवरी होने वाली है, मुझे काम नहीं करना है। यदि आप काम नहीं करोगे, तो बच्चा जिस लोकेशन में है ना, वहां पे पड़ा रहेगा, घूमेगा नहीं है बच्चा यूट्रस के अंदर। अब एक कंडीशन होती है, आपने कभी रिपोर्ट के अंदर सुना होगा, जब आप 7वें 8वें मंथ पे रिपोर्ट कराते हो, डॉक्टर चेक करता है कि आपकी डिलीवरी कैसे होने वाली है, तो उसके अंदर एक ब्रिज लिखा होगा। यदि रिपोर्ट के अंदर ब्रिज लिखा है ना, ब्रिज, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा ब्रिज दिखाई दे रहा है, तो बच्चे के जो पाँव है ना, एकदम अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी सीजरियन डिलीवरी होगी। उसके बाद कंप्लीट ब्रिज लिखा आता है, उस कंडीशन में भी ऐसी होगी। और एक फुटलिंग ब्रिज होता है, 1 फुट बाहर निकल गया है, 1 फुट अंदर रहेगा, उस कंडीशन के अंदर भी आपकी सीजरियन डिलीवरी होगी। दो चीज और लिखी होती है रिपोर्ट में, वर्टेक्स, और एक तो वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स का मतलब एक बच्चा पूरा एक कंडीशन में है, और एक ब्रीच होता है, ब्रीच का मतलब क्या होता है, बच्चा पूरा फंस गया है उस कंडीशन में। यदि रिपोर्ट के अंदर ये दो चीज लिखी होती है ना, तो समझ लेना कि आपकी सीजरियन के द्वारा डिलीवरी होने वाली है। अब हम बात करेंगे,
आज के टाइम में जो सीजरियन डिलीवरी कराते हैं ना, और सीजरियन डिलीवरी कराने के बाद कोई औरत 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकती, पहली कंडीशन। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सीज़ेरियन के अंदर जो आपका यूट्रस होता है, वहाँ पर भी कट लगता है, और 2 बार आप प्रेग्नेंट हो जाती हो और लगातार आपकी 2 बार भी सीज़ेरियन डिलीवरी हो जाती है, तो आपको अगला बेबी करने के अंदर बहुत मुश्किल आएगी और आपकी जान भी जा सकती है। अब आपका सवाल होगा कि मैंने पहले सीज़ेरियन करा ली और नेक्स्ट वाली डिलीवरी क्या मेरी सीज़ेरियन होगी, नॉर्मल होगी? तो इसमें 75% चांस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी होगी। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि आपकी डिलीवरी होने वाली होती है और डॉक्टर बोल देता है कि आपकी प्लेसेंटा, जो आपकी नाड़, बच्चे की नाभिक से जो नाड़ नालिका जुड़ी होती है, ये बच्चे के सर के अंदर आ गई है, ये बच्चा जहाँ से निकलता है वहाँ पे आ गई है, तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। जैसे पहली इमेज के अंदर आपको ये यूट्रस है ना, बच्चादानी है, और ये प्लेसेंटा है जो बच्चे के नाभिक से कनेक्ट है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दूसरे में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और तीसरी वाले में क्या है कि देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी वाले में देखो यहाँ पर दिखाई दे रहेगी आपको, यहाँ पर देखो ये प्लेसेंटा यहाँ पर आ गई है और बच्चे का जो मुंह है बंद हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर आपकी ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उस कंडीशन में सीजेरियन डिलीवरी हो सकती है। सीजेरियन डिलीवरी भी खतरनाक नहीं होती, सीजेरियन डिलीवरी भी बहुत अच्छी होती है। जो लड़की फैटी है, सबसे ज़्यादा मोटी है और वे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती है, उस कंडीशन के लिए उनके लिए ये सर्जरी बहुत अच्छी है। और यदि किसी का बच्चा टेढ़ा हो गया यूट्रस के अंदर, प्लेसेंटा उसके गले के अंदर फँस गई है और डिलीवरी जल्दी कराने की आवश्यकता है, यदि आप नॉर्मल डिलीवरी की वेट के अंदर करोगे, तो बच्चे के जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो यूट्रस के अंदर होता है, ये उसके मुँह के अंदर भी जा सकता है। उसके साथ बच्चे की हार्ट रेट भी कम हो सकती है और माँ को न्यूरोजेनिक शॉक भी हो सकते हैं, माँ की बीपी भी बढ़ सकती है इस बीमारी के अंदर डिलीवरी के टाइम में। तो आपको सबसे पहले जो डॉक्टर बताए, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता कि कुछ लोग डॉक्टर बेकार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। मिनिमल सबसे ज़्यादा डॉक्टर होते हैं ना, अच्छे होते हैं। वे आपको क्लियर बता देते हैं, यदि आपकी सीज़ेरियन होगी तो सीज़ेरियन ही होगी, यदि आपकी नॉर्मल होगी तो नॉर्मल ही होगी। तो आपको बच्चे को जल्दी से जल्दी माँ के यूट्रस से निकालना चाहिए, यदि बच्चे की कंडीशन बेकार है तो। क्योंकि हमें पहली कंडीशन माँ की जान बचाना होती है। यदि बच्चा मर गया और बाद में उसकी डिलीवरी होती है, तो माँ की भी जान जा सकती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।